ओम शांति। आज की हमारी अव्यक्त मुरली है 15/5/1972 की। मुरली का विषय है श्रेष्ठ स्थिति बनाने का साधन। 3 शब्द, निराकारी, अलंकारी और कल्याणकारी। श्रेष्ठ स्थिति बनाने का साधन 3 शब्द, निराकारी, अलंकारी और कल्याणकारी। अपने को पद्मा पदम भाग्यशाली समझकर हर कदम उठाते हो। पदम कमल पुष्प को भी कहा जाता है, तो इसमें बाबा कमल पुष्प और कमाई में जो करेंसी में जो पदम होते हैं उन दोनों के बारे में बात कर रहे हैं कि कदम कदम पर पदम के समान न्यारे और प्यारे बन चलने से ही हर कदम में पद्मों की कमाई होती है। ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं बनी हो कि एक भी कदम पद्म समान स्थिति में रहते हुए पद्मों की कमाई के बगैर न उठे। जैसे आधा कल्प स्वयं विश्व के राज्य के, अखंड राज्य के, निर्विघ्न राज्य के अधिकारी बनते हो और फिर आधा कल्प भक्त लोग आपकी इस स्थिति का गुणगान करते रहते हैं। कोई भी भक्त को जीवन में किसी भी प्रकार की कमी का अनुभव नहीं होता। किसके पास आते हैं? भक्ति में सभी लोग मांगने के लिए किसके पास आते हैं? मंदिरों में, आप लोगों के यादगार चित्रों के पास। आपके यादगार जो चित्र हैं मंदिरों के, उन चित्रों के सम्मुख जाके सभी भक्ति वाले अपनी कमी कमजोरियों को मिटाते हैं। तो सारा कल्प प्रैक्टिकल में या यादगार रूप में सदा संपत्तिवान, शक्तिवान, गुणवान और वरदानी मूर्त बन जाते हो। जैसे कोई हद का राजा जब अपनी राजधानी की तरफ देखेगा तो किस दृष्टि से देखेगा, किस नशे से देखेगा कि यह सारी मेरी प्रजा है और मेरे बच्चों के समान है। ऐसे ही दृष्टि हमें सभी के लिए रखनी है। ऐसा समझकर देखते हो कि यह हमारी विश्व है जिसके हम मालिक थे। आज इस विश्व का क्या हाल हो गया है और हम इसे पुरुषार्थ करके दोबारा से माला माल और संपत्तिवान बना रहे हैं, सदा सुखदाई बना रहे हैं। इस नशे में स्थित होकर उसी रूप से, उसी वृत्ति से, उसी दृष्टि से हर आत्मा को देखते हो। इतनी ऊंच दृष्टि रख के हमें कोई भी संकल्प उठाना चाहिए। जब भी कोई आत्मा को देखो तो वृत्ति यही रखनी चाहिए कि इन सभी आत्माओं के प्रति बाप ने हमें वरदानी और महादानी निमित्त बनाया। जब भी किसी कमज़ोर संस्कारों वाली आत्मा को देखो तो उसको वरदानी दृष्टि से देखना चाहिए। वरदानी या महादानी की वृत्ति से देखने से कोई भी आत्मा वरदानों से वंचित नहीं रहेगी, कोई भी खाली नहीं जाएगी। ऐसी वृत्ति हमें हमेशा रखनी है। जैसे स्थूल में भी कोई आता है तो सौगात दिए बगैर हम वापस नहीं भेजते हैं, तो यही लक्ष्य रखो कि जैसे स्थूल में सौगात के बिना नहीं जाने देते हैं, ऐसे ही जो भी आपके संबंध संपर्क में आए वो कुछ न कुछ ज्ञान, कुछ न कुछ शिक्षा, कुछ न कुछ वरदान लेकर ही जाए। तभी आप विश्व राज्याधिकारी बन सकेंगे। तो ऐसे सदाचारी और सदा महादानी दृष्टि, वृत्ति और कर्म से भी बनने वाले ही विश्व के मालिक बनते हैं। तो सदा ऐसी स्थिति रहे, अर्थात सदा संपत्तिवान समझ कर चलें। उसके लिए 3 शब्द बाबा ने बताए जो हमें याद रखने हैं। वह 3 शब्द कौन से हैं? बाबा कहते वह 3 शब्द हैं सदा, निराकारी, अलंकारी और कल्याणकारी। यदि ये 3 शब्द सदा स्मृति में रहें तो स्थिति श्रेष्ठ हो सकती है। चाहे मनसा, चाहे कर्मणा, चाहे सेवा में, तीनों में ही उच्च स्टेज में रह सकते हैं। तो जिस समय कर्म में आते हैं तो अपने आप को चेक करो कि सदा अलंकारी मूर्त होकर चलते हैं। जैसे स्थूल में भी हम तैयार हुए बगैर कहीं पे भी बाहर नहीं निकलते, तो ऐसे ही अपने दैवी जो गुण हैं वे हमारे वास्तविक अलंकार हैं। वे अलंकार हमें धारण करके
किसी भी कार्य व्यवहार में आना है, क्योंकि जहाँ अलंकार होता है वहाँ अहंकार खत्म हो जाता है। इसीलिए सदैव अपने अलंकारों को देखो कि स्वदर्शन चक्र चल रहा है। अगर सदा स्वदर्शन चक्र चलता रहेगा तो जो अनेक प्रकार के माया के विघ्न के चक्कर में आ जाते हैं वह नहीं आएंगे। सभी चक्रों से स्वदर्शन चक्र द्वारा बच सकते हैं। तो सदैव देखो कि स्वदर्शन चक्र चल रहा है या नहीं। यदि कोई अलंकार नहीं है तो इसका अर्थ है कि अभी किसी न किसी गुण या शक्ति की कमी है। और जब तक सर्व शक्तियाँ नहीं, सर्व विघ्न कमजोरियों से मुक्त नहीं, तब तक निर्विघ्न अवस्था हो ही नहीं सकती। तो स्वदर्शन चक्र अर्थात अब हमारे दैवी गुण, हमारा भविष्य, हमारा वर्तमान जो बाबा ने बताया है उसको सदैव विचार करके ही हम कार्य व्यवहार में आए। यदि वर्तमान को हम देखते हैं तो समझें मैं ऊंच से ऊंच परम पिता परमात्मा की संतान हूँ और ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हूँ जो पूरे विश्व परिवर्तन के निमित्त बनी है। और यदि हम हमारे भविष्य को देखें तो भविष्य में हम दैवी राजधानी के मालिक बनने वाले हैं, यह मानकर चलें। और पास्ट को भी देखें तो पास्ट में अपने पूज्य स्वरूप को याद करें। जो मंदिरों में हमारे स्थूल चित्र बने हुए हैं, आज तक जड़ चित्र, उनको सदा स्मृति में रखें। तो ये हमारा है स्वदर्शन चक्र। यदि ये हमारे स्मृति में रहता है तो कोई भी अहंकार का शब्द निकल नहीं सकता। तो विघ्नों से यदि मुक्ति चाहते हो तो शक्ति धारण करो, अर्थात अलंकारी रूप में स्थित रहो। और बिना शक्तियों के मुक्ति की इच्छा कभी भी पूरी नहीं हो सकती। इन अलंकारों को धारण करने से सदा अपने को वैष्णव समझेंगे कि हम विष्णु के घराने की आत्माएं हैं। तो वैष्णव अर्थात बिल्कुल पवित्र, संपूर्ण पवित्र, कोई भी मलेच्छ या मलिन चीज को टच नहीं करने वाला। तो आजकल तो जो वैष्णव धर्म के लोग हैं वो स्थूल तामसिक चीज़ों से परहेज करते हैं, लेकिन आप जो वास्तविक वैष्णव धर्म की सदैव वैष्णव अर्थात तमोगुणी संकल्प और तमोगुणी संस्कारों को भी टच नहीं कर सकते। तो जो सच्चे वैष्णव नहीं बनते हैं वे विष्णु के खानदान में आ नहीं सकते। तो अब अपने आप को देखो कि कहाँ तक सदा काल के वैष्णव बने हैं, क्योंकि वैष्णव कुल के जो होते हैं वह कोई भी मलेच्छ को कभी अपने से टच नहीं करने देते, उससे किनारा कर लेते हैं। तो उस स्थूल बात को न लेकर हम सूक्ष्म में धारण करें, अलौकिक में धारण करें। कोई भी पुरानी बातें, पुरानी दुनिया या पुरानी दुनिया के कोई भी व्यक्ति, वैभव हमारी बुद्धि को टच न कर पाए, हमें आकर्षण में न डालें। ऐसे वैष्णव हमें बनना है। जैसे अपने को शुद्ध बनाने का प्रयत्न करते हैं, इसी प्रकार अगर अपनी कमजोरी के कारण कोई भी पुराना तमोगुणी संस्कार या संकल्प भी टच कर देते हैं तो विशेष रूप से ज्ञान स्नान करना चाहिए। मानो गलती हो गई, कोई अलबेलापन आ गया, कमजोरी आ गई, तो इसके लिए युक्ति बाबा दे रहे हैं कि विशेष रूप से ज्ञान स्नान करना चाहिए, अर्थात बुद्धि में विशेष रूप से बाबा की याद और बाबा से रूह रिहान करना चाहिए, बाबा से माफ़ी मांगनी चाहिए, बाबा से युक्ति पूछनी चाहिए, उसका हल पूछना चाहिए। आगे बाबा टीचर्स भाई बहनों के लिए बता रहे हैं कि जो टीचर्स होते हैं उनकी यह कमाल होनी चाहिए जो सभी को टीचर्स बनाए, सभी को टीचर बनाए। यही बाप समान बनाने का कर्तव्य करना है। टीचर अगर टीचर न बनाए तो टीचर ही कैसा। अगर अपने आप के टीचर बनकर के नहीं चलेंगे तो सबसे पहले हमें खुद का टीचर बनना पड़ेगा। अगर अपने आप के टीचर बनकर नहीं चलेंगे तो संपूर्ण स्टेज को पा नहीं सकेंगे। जो खुद अपने टीचर नहीं बनते हैं वहीं कमज़ोर रह जाते। सदैव यह देखो कि हम लोगों की महिमा कैसे गाई जाती है। ऐसे महिमा योग्य हम अभी बने हैं।
एक एक बात को अपने में देखो, अपने में चेक करो, अपने में बदलाव लाओ। तो बाबा आगे गुण गिनवा रहे हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम है, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण संपन्न, संपूर्ण अहिंसक है। क्या यह पूरी महिमा प्रैक्टिकल में अभी धारण की है? अगर कोई भी कमी हो तो उसको भरने से ही महिमा योग्य बन जाएंगे। तो आज हमें यह चेकिंग करनी है। सदा हर कर्म में स्वदर्शन चक्र चलता रहे। तो ऐसे सदा और सच्चे वैष्णव बनने वाले लकीएस्ट और हाईएस्ट बच्चों को नमस्ते। देखो, हम भी अब बाबा की उम्मीदों के सितारे बनेंगे। तो हम ऐसे सदा सच्चे वैष्णव लकीएस्ट और हाईएस्ट बच्चों की प्यारे प्यारे अव्यक्त बाप दादा को दिल व जान, सिख व प्रेम से नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया। बाबा हमें कितने ऊंचे ऊंचे स्वमानों से नवाजते हैं। हम अपने आप को उतनी ऊंच दृष्टि से नहीं देखते जितनी ऊंच दृष्टि से बाबा हमें देखता है। तो हमें उसी सोच पर चलना है जो बाबा हमें बनाना चाहता है। बाबा कहते हैं तुम सच्चे सच्चे वैष्णव हो। तो वह जैसे विष्णु के साथ हमेशा स्वदर्शन चक्र रहता है, तो ऐसे ही हमें सच्ची सच्ची विष्णु रूपी खानदान की आत्माएं बन के सदा हमारा स्वदर्शन चक्र चलता रहे। तो सदा हम अलंकारी मूर्त रहेंगे और देह अहंकार से बच जाएंगे। यह युक्ति बताई। जैसे ही हम निराकारी स्थिति, अलंकारी और कल्याणकारी, ये तीन स्वमान आपस में जुड़े हुए हैं, तीनों को साथ में लेकर ही हम अपना कर्तव्य पूरा कर पाएंगे और बाबा की उम्मीदों पे खरे उतर पाएंगे। अच्छा, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।